देंगे मायावती के वोट। मोदी चोराऊ कोट देबे न करब। चोर नहीं है, प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री नहीं है, चोर है। हम लोग के कुछ भी नहीं दिए हैं। अरे हम तो मायावती को सब दिन दे कहीं कैसे चोरौक लगे चली जात है के। अरे देश के प्रधानमंत्री हैं, आप उन्हें चोर कह रही हैं। हाँ मंत्री हैं तो का करे। अभी 2 किलो राशन दे के हमें से फुसिलाए हैं ना। मोदी आज दिए होते जगह जमीन कतो बनाई ले चला ले हमारी बिटिया पता सुताइस न रहती। अरे देश के प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ जाएंगे? हाँ कहाँ कहाँ जान तो कहाँ कहाँ उनके जिताऊ जिंदगी भर का भैया कहाँ कहाँ जिताऊ मोदी के। हाँ रामराज के अमृत काल में, खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से अभी बात किया जाए 2024 का लोकसभा चुनाव सामने सर पर मंडरा रहा है। अभी हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और अपने फ्रेम में देख पा रहे हैं कि ये महिलाएं हैं। क्या वाकई में इस बार देखना है ये महिलाएं अपना मतदान करके एक बार प्रधानमंत्री को फिर से सत्ता में लाने का काम करती हैं या उनको सत्ता से हटाने का काम करती हैं? चलिए इनसे जानने समझने का प्रयास करते हैं। जिस तरीके से मोदी जी के बड़े बड़े वादे रहते हैं, क्या आखिर वो वादे पूरे हुए हैं या नहीं? गाँव तक ये सारी योजनाओं का जो लाभ है इन लोगों को मिला है या नहीं? तमाम उसी मुद्दों पर बात इनसे करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अमीरता। इस बार किसको आप वोट करेंगी? इस बार वोट करके किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे आप? अरे हम तो मायावती को सब दिन दे कहीं कैसे चोरौक लगे चली जात है के। अरे देश के प्रधानमंत्री हैं, आप उन्हें चोर कह रही हैं। हाँ मंत्री हैं तो का करे। अभी 2 किलो राशन दे के हमें से फुसिलाए हैं ना का देते हैं। अरे उज्ज्वला योजना आपको मिला, आपको राशन मिला है, बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं। अब आपको नहीं मिल पा रहा है तो वो आपके क्षेत्रीय लोगों की दिक्कत है, लेकिन मोदी जी बहुत कुछ आप लोगों के लिए कर रहे हैं। हाँ मोदी जी दे हैं तो कहाँ बा तब हम सोच पौते ना है जानी का। हाँ किसको फिर वोट देंगी इस बार? अब हम जहाँ वोट दे थे मायावती के देवे अब का करब। जब ना कुछ पाए है उनके वैसे कहाँ दे उनके वोट। मायावती को वोट देंगी? हाँ अब न देबो नहीं वोट। काहे के नहीं देंगी फिर? जब हम कुछ पौते ना है दे का 2 किलो राशने पे। हाँ लेकिन मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हाँ तो सबको विकास के वही सब दे, हमें ना दे ना दे। आपको कुछ नहीं मिला है? नहीं मतलब गांव तक आपकी जो सुविधा है वो सुविधा आपको नहीं मिला है? नहीं मिला है। चलिए आप किसको वोट देंगी माता जी? नहीं मायावती की। क्या दिक्कत है मोदी जी की बताइए, उनकी सरकार में। चहला चार दुआए देखा पतो हो जाता है 2-2 किलोमीटर जाता है। हाँ नाना बच्चे छोटे छोटे जाते हैं बभरे ठकुर खेते में एक ही संडास नाच देते हैं न नाला निकाल पाए न नल एक नल के दही पाए न चीनी चली जात हड़प कर लेता है, मट्टी के तेल हड़प कर लेता है, दाल चाउर आवल बस वही 5-5 किलो लाइन टाइम गैस दिए बाटन तो में रुपया देता है तब भरता है। उल्टा सीधा कई कपड़े बनाई लेते हैं जितना देते तो घपला कहीं ले लेता है ना का देता है। सही बताओ मोदी जी राम मंदिर बनवा दी जो कोई कभी नहीं कर पाया। नहीं करब। हम सब मंदिर पूजा ना करब। काहे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे भाई। उससे कोई नहीं आता है पंडाल खोले ही उनमें मोदी दे तो जानी सरकार दे मोदी हमारे हुआ पंडाल नहीं चल पावत बा। बताओ का करता है सब अंत अंत मंदिर देते हैं रुपया पैसा देता है। आप लोगों को मंदिर में नहीं जाने देते? नहीं कोई नहीं जाता है। बताओ आप लोगों को नहीं जाने देते हैं क्या मंदिर में? नहीं कोई जाता काहे नहीं जाने देते हैं? आपको भाई ओके का जानी अब हम मोदी जाने ना का आई के हुआ मैं भैया ओके देखा ही ना उनमें हम सब सहायता दे हम मूर्ति बैठाए ही हर चीज का आता है उनके लिए परीक्षा का आता है ना भैया। जब दे मोदी तब तो जाना है, जब सरकार हुआ जाए तब जाना ही तब आवे हुए प्रचार करें ना। हाँ जब पाओ तो वही प्रचार कर। अब दुखिया का सुख सोवे की पार्टी नहीं करूँगा जब हमसे दुख में बांटी तो सुख कहाँ से गाई था। आज मोदी देते ही होते कुल। अब लड़का बीमार खिपा लगा है गवाखी थी अगर मोदी सही होते न 1-1.5 लाख रुपया देते हैं दवाई फ्री में होता ही। अब फ्री वाला कारागर निकाल दे हुआ जाता तो रुपया लेता है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कुछ नहीं देता है मोदी। अरे 1 लोग के पास नहीं पहुंचा है तो इसका मतलब मोदी थोड़ी ना गलत है। हमारे परिवार चल के देखा सड़क पर बाटी हूँ चल के देखा था चेहरा साइकिल गिर पा डिलीवरी हो बोला है खर का बाटा कौन। हाँ बताओ कौन हम सुख जानी भैया बतावा। अच्छा हाँ हमारे 20 परवाता साइट है। हाँ संडास चार देखा खेते में जाता है। अब देखा पेटा ही पिराएगा। प्रधानमंत्री जी के द्वारा आवास भी मिल रहा है? नहीं कोई नहीं मिलता है। लाइटिंग भी नहीं मिला? नहीं कोई नहीं मिलता है। कुछ नहीं देता है। मतलब मोदी जी तब झूठ बोलते हैं का? हाँ झूठ बोले चाहे जिन बोले भाई चाहे दूसरे के खात हो। लेकिन वोट देंगे मोदी को। हाँ वोट देंगे मोदी को। हाँ नहीं मोदी को न देंगे। हाँ। जो हमारे 20 परिवार का हो खेत 2 किलोमीटर जाता है दौड़ तो हमें मोदी को दिए का फायदा बा। वो रेलवे जाता है ना चाहे बाभन देखा चाहे ठाकुर देखा चाहे जे देखा बोले भाई पेटे कहा कि मैं भाई कहा परछन कहाँ हगवास है तो बतावा तो परछन करी कि हुआ जाए खेत में बैठी। हाँ आखिर बतावा जब लड़के के पेट पिराएगा कहाँ जाए आखिर। अगर आज मोदी दिए होते
जगह जमीन काहे के मोदी बभरे ठोकर दे दिहन, काहे के बभरे ठोकर दे दिहन। हमारे पास हम काट आए बुढ़ापा रहन उनके सबको भुलमाई हमारे बाबा ठाकुर के लिखाई दिया, मैं सबको दुआरे मुहारे। अच्छा हमारे पास इन गजरे भी तरस आता है। अगर मोदी होते न तो मोरे भैया बुलाए के सकारा आधे आध बटवाई देते हैं हमारे पास ही की, तब मन खुश आते मोदी 10 दाई दब के देते। अब मोदी तो कुल के बड़बड़े दे देते बभरे ठकुर के, हमारे का गिनती ना ही बा। ये कैसे होते देखा देखा मुहारे मुहारे का हो ठाकुर बाम हना बाता है वह सबको। हाँ अगर मोदी ऐसे दिए होते कई के तो हम तो खुश दे, मोदी जिंदगी भर देते जब से जी तब से तक दे। हाँ अगर करे खोई, अगर मोदी के करे खोई आमई मेरे भैया पक्की बुलाए के हमका सबके बेसात दुई बेसात दें, घर दुआर दें। हमार 5-6 परिवार हैं, कब कौन पतो झगड़ा के कौन पतो ना के कौन घर में रहें। अगर मोदी आज दिए होते जगह जमीन कतो बनाई ले चला ले तो हमारी बिटिया पतो सुताइस न रहती। अरे देश के प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ जाएंगे? हाँ कहाँ कहाँ जाए तो कहाँ कहाँ उनके जिताऊ जिंदगी भर का भैया, कहाँ कहाँ जिताऊ मोदी के। हाँ कहाँ कहाँ जिताऊ, जब कहाँ कहाँ न जाई वहाँ से लेटर भेजाई ना मनाई भेजाई ना बभने ठकुर दाब के चमारे पासे उतरावा तब मोर पहुआ कहा खोवत तो पावा। मतलब हाँ जब खोई ही मोदी तब पाई ही, तू खोते जाए बाटा वहीं पे मार के हे बाटा हलो रहता है। अरे 2014 से सत्ता में बैठे हैं। हाँ 2 पंचवर्षीय हो गए, तीसरी बार दावा कर रहे हैं। कितना लोग मर गए बिना किराया भाग भूख को मर गया। तो मोदी थोड़ा लॉकडाउन लगाए थे। हाँ लॉकडाउन लगाई थे, कितना लड़के भाग आए ना, खाते खाते भूखर मर जाता है कितना। मोदी थोड़ी न लगाए थे। हाँ तब के लगाए थे, ऐसे मायावती के नहीं होता रहा अत्याचार नहीं। तो मायावती कहाँ प्रधानमंत्री, तो मुख्यमंत्री थी। हाँ नहीं तो प्रधानमंत्री है मोदी जी ने। हाँ हो चाहे जी नहीं वोट देंगे लेकिन ने। हाँ मोदी वोट देंगे लेकिन ना। हाँ ना ही मोदी के न दे, माता बनाई दे सुविधा आई की चमरौटी में, हम सब खुश होकर दे दे। चलिए तमाम ऐसे मोदी जी का जो इनका काम था उन्होंने बताया और उनका विरोध भी की माता जी ने, ऐसा इनका वर्चस्व था। लेकिन यहाँ पर चाची इनसे बात करें। चाची किस वोट करेंगे इस बार? हम मायावती को वोट दे भैया। काहे को मायावती को वोट करेंगे? मोदी जी के अंदर क्या गलतियाँ हैं? मोदी के अंदर ढेर गलती बने वोट दे बन कर। काहे नहीं देंगे बताइए? अरे का दे ही उन्हें वोट, कुछ कहीं नहीं पाते हैं तो का उन्हें वोट दे। क्या नहीं किए हैं? कुछ नहीं बहुत उनके कह पाते विकास वो योजना चल रहा है। कुछ योजना हमें से मिलता ही नहीं है हमके। नहीं कोई योजना आपको नहीं मिला? नहीं कुछ नहीं। दादी आप किसको वोट करेंगी? मायावती के। सब मायावती को? क्या ऐसी दिक्कत है कि यहाँ पर मैंने आया सबसे पूछे सब मायावती को वोट करेंगी? अरे मोदी जी सत्ता में बैठे हैं अभी, फिर से कह रहे हैं कि हम फिर प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार। बनाई हो हम मायावती को वोट देंगे। हाँ सब मायावती को वोट देंगे। मोदी को वोट नहीं देंगे? नहीं मायावती को। चलिए यहाँ पर सब कह रहे हैं कि मायावती को वोट करेंगे, मोदी जी को वोट नहीं देंगे। आप किसको वोट देंगी? मायावती को ना जवान देता हो मोदी ना तो प्रधान का ही लग बैठ जाते गरीब देखा मोदी के हम लोग वोट नहीं देंगे, देंगे मायावती के वोट। मोदी चोराऊ को वोट देबे न करब। चोर नहीं है, प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री नहीं है, चोर है। हम लोग के कुछ भी नहीं दिए हैं, न संडास दिए हैं, न कॉलोनी, न आवास, कोई भी नहीं है। सिर्फ 5 किलो राशन दिए हैं बस, इसके सिवा कोई नहीं है। हम लोग को बच्चे पढ़ बैठे हैं, न नौकरी न धंधा, कुछ भी नहीं। मोदी जी जो कोई नहीं करा पाया, मोदी जी की सरकार में राम मंदिर का निर्माण हो गया अयोध्या में। राम मंदिर हम लोग वहीं पहुँच पाते हैं पूजा करने। हमारे लोग के गांव में मंदिर बनवा दे तो हम लोग पूजा करें। वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, हम लोग नहीं जा रहे हैं पूजा करने। जाना चाहिए, कोई थोड़ी ना मना कर रहा है। नौकरी न धंधा हमारे बच्चों पढ़ बैठे हैं, कोई नौकरी न धंधा हम लोग के बच्चे नहीं पाते हैं। मजदूरी धतूरी करके हम लोग खाते हैं, बच्चा जिलाते हैं अपना। हम लोग के कुछ भी नहीं मिला है, ना आवास मिला है, ना राशन कार्ड मिला है, ना तो शौचालय मिला है, कुछ भी नहीं मिला है हम लोग को। मोदी जी ये भी कहते हैं कि मुझे सरकार ही नहीं बनाना है, मुझे देश को भी बचाना है। बचाने हो जिसको, हम लोग को तो नहीं बचाए हैं। हम लोग के तो कुछ भी नहीं किए हैं। मोदी जी का लाभ आपको कुछ नहीं मिला है? नहीं कुछ भी नहीं मिला है। सिर्फ 5 किलो राशन, 5 किलो राशन देकर हम लोग को एकदम खरीद लिए हैं बस। अच्छा, सिर्फ 5 किलो राशन दिए हैं बस। वह तो महीने भर के नहीं, 1.5 महीने 2 महीने पे राशन भी मिलता है। चलिए यहाँ पर तमाम युवा हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर देखना है युवा की रुझान किस तरफ है, आखिर ये अपना मतदान कहाँ करेंगे और फिर से एक बार किसको सत्ता में फिर से लाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक भाई हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे।
इस बार किसको आप प्रधानमंत्री के रूप में नया चेहरा देखना चाहते हैं या फिर से सिंहासन पर मोदी जी को विराजमान करना चाहते हैं? अभी तक जितने भी क्या कहते हैं प्रधानमंत्री बने सभी कांग्रेस बीजेपी यही दो ही लोग क्या कहते एक नागनाथ एक साफनाथ चली आ रही थी। इस बार नए सरकार में अगर हम देखेंगे तो बहन कुमारी मायावती, क्योंकि इनसे अच्छा कोई शासन आज तक कोई चला ही नहीं पाया है। तो इनका शासन जो रहा है बहुत बढ़िया रहा है, तभी इनको आयरन लेडी लोग कहते हैं। इनका शासन ऐसा है ना, अगर इनके सांसद विधायक अगर कोई कुरीतियाँ करते हैं, कोई गलत कार्य करते हैं ना, उनको भी सजा दिया जाता है। जैसे जौनपुर के धनंजय सिंह थे, उनको अपने क्या कहते हैं आवास में ही बुलाकर गिरफ्तार किया गया था। जबकि इसके बीजेपी के लोग हैं, बलात्कार रेप कर रहे हैं, लेकिन इनका कुछ भी नहीं, बल्कि उनको सजा देने के बजाय इनका समर्थन कर रहे हैं। जैसे बृजभूषण सिंह हो गए, कुलदीप सेंगर हो गए, चिन्मय स्वामी, आप लोग जानते हैं इन पे बलात्कार रेप का आरोप लगा है, लेकिन आज भी क्या कर रही है बीजेपी, इनको संरक्षण दे रही है, इनको सजा देने के बजाय संरक्षण दे रही है। जबकि बहन जी अपने विधायकों की अगर ऐसा गलत कार्य करते हैं तो उनको सजा देने का कार्य करती है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब किस मुद्दे से आप लोग इस बार मतदान करेंगे? मतलब मायावती जी को अगर वोट करेंगे तो आपको मुद्दा क्या क्या होगा? मुद्दा बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ रही है, सड़क सुरक्षा, पानी जल नाली, ये सब बहुत सारी क्या कहते हैं मुद्दे हैं जिस पे जो अभी तक मोदी सरकार में कुछ ऐसा कार्य नहीं हो पाया है। शासन व्यवस्था इनकी जो है घटिया है, पेपर लीक हो रहे हैं सब, तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, इस पे चलेगी। अब इनका जो पहले हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, इनका राम मंदिर मस्जिद नहीं चलेगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं चलेगा, सब लोग समझ चुके हैं, पढ़ लिख चुके हैं, जान गए हैं। तो इनका ये मुद्दा होने वाला फेल। जब चलेगा तो युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा चलेगा, किसानों का आंदोलन का मुद्दा चलेगा। ये सारे मुद्दे हैं जो देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाए, जो विकास के रास्ते पे ले जाए, वो मुद्दा चलेगा। कुछ जिलों में बात किया जाए, सिद्धार्थनगर जैसे झूंसी में अगर बात किया जाए, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को ध्वस्त कर दिया गया था, तो आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है? बात यह है, ये लोग क्या कहते हैं जितना ये क्या कहते हैं अन्य पार्टियों से नहीं डरते, उतना ये क्या कहते हैं बाबा साहब डरते, क्योंकि वही तो है एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने 7,000 हजारों साल की गुलामियों को क्या कहते हैं एक किताब के माध्यम से ख़त्म करने का प्रयास किया है और ख़त्म भी कर दिया। संविधान लागू कर दिया गया। इनको लगता है कि संविधान इनके लिए बहुत ज़्यादा इनके आगे एक रोड़ा है, जिससे क्या कहते हैं एक SC ST OBC को गुलाम नहीं बना पा रहे हैं। तो ये लोग चाहते हैं कि इसी वजह से लोग इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, इसलिए बाबा साहब की मूर्तियाँ इन लोग को तोड़ते हैं, क्योंकि उनके विचारों से बहुत डर लगता है और जो संविधान बना के चले गए इनसे बहुत डर लगता है इन लोगों को। इसीलिए इनके अंदर उनके प्रति बहुत सारी घृणा है, नफरत फैली हुई है इनके अंदर। संविधान तो सबके लिए बनाया गया, उसमें समानता का अधिकार है, धर्म निरपेक्ष है, तो उसमें यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उसके बाद ये SC ST OBC का कहाँ से फिर मामला आ रहा है? बात ये है, जैसे इन लोग का समानता का अधिकार है जरूर, लेकिन ये लोग क्या कहते हैं समानता चाहते ही नहीं। ये लोग चाहते हैं कि ऊपर में हम रहें, इसके बाद सब हमारे नीचे रहें, सब गुलाम बन के रहें, ये लोग चाहते हैं। जबकि संविधान ये समानता का अधिकार देती है, चाहे जो भी, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब एक बराबर में रहें, सबको समान अधिकार, समान रोजगार, सब चीज़ें समान रहना चाहिए। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं चाहते। ये जब से बीजेपी आई है तब से क्या कहती है, वो मनुस्मृति वाली जो है नियम उसको फॉलो कर रही है, उसको लागू करने का एजेंडा चला रही है। चलिए, तो क्या लगता है कि आप मतदान कहाँ करेंगे इस बार? इस बार हम बहुजन समाज पार्टी को मतदान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को नहीं वोट करेंगे? नहीं, वोट भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी विचारधारा अलग है। अरे विकास की पार्टी है वो। विकास की पार्टी नहीं है। विकास की पार्टी होती तो जैसे बहन जी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बनी थी 2007 में, हमारे यहाँ उस पार भी पक्की रोड बना, इस पार भी बना, इस गाँव में बिजली भी आई बहन जी के शासनकाल में। इस समय फिर क्या वो नहीं बन रहा रोड? नहीं, ये सब तो बाकी सब वैसे के तैसे है, कुछ काम धाम नहीं हो रहा है। मोदी की सरकार में आपको कमियां क्या दिख रही है? बहुत कुछ कमियां है इनके शासन काल में। न शिक्षा पर काम ध्यान दे रहे हैं, न सड़क व्यवस्था, पानी सानी सब बेकार है इनके शासन काल में। मायावती जी की सरकार अगर आप लोग लाना चाहते हैं तो मांग आप लोगों की क्या होगी जिससे विकास हो यूपी का फिर से? शिक्षा मांग, शिक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी। जब शिक्षा होगी तो हमारे युवा पढ़ेंगे लिखेंगे तो सरकारी नौकरी की तरफ अग्रसर होंगे। चलिए, तमाम लोग यहाँ पर थे, मैंने बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन सब लोग अपनी अपनी बातें यहाँ पर रखे हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं साथ ही इस खबर को लेकर प्यारा सा कमेंट आप जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में। जय हिंद।